दूसरी तरफ आरव के लिए एक अटपटे गहरे दर्द की तस्वीर जो रियांस ने खींच दी थी उसके होंठों से निकल पड़ा। पर आरव का दर्द, उसका प्यार, उसकी तड़प, क्या तुम सच में समझते हो उसकी गहराई? रियांस ने पास आकर आंखों में कुछ टुटन के साथ कहा। आरव का दर्द सिर्फ एक चिल्लाहट नहीं है, वो उसकी खामोशी है, जो उसकी रातों की नींद का टूट जाना है। वो हर उस पल की भीख है जब उसने तुम्हें अपने सामने खो दिया। उसकी तड़प में एक पवित्र सा जख्म है। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है, हर सपना आधा है। मैं चाहता हूँ कि वह वही अनुभव करे, ताकि उसे पता चले कि उसने किस दिल को तोड़ा और किसकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। रूही ने आंसू रोकने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में उतर आया दर्द। सामने खड़ा सच था। आरब की मोहब्बत इतनी गहरी, इतनी सच्ची है कि उसकी गैर मौजूदगी ही उसे पहचान से वंचित कर देती है। रूही ने अपने अंदर झांक कर महसूस किया, आरब की हर एक सांस में उसका ही नाम धड़कता था। उसकी हर उम्मीद, हर चाहत बस उसी के नाम पर टिकी थी। कमरे की हवा भारी हो गई। उस भारीपन में आरब का दर्द गूंज रहा था। उसकी मोहब्बत की तड़प हर कोने में झंकृत हो रही थी। रूही के होंठ कांप गए और उसके भीतर पैदा हुआ सवाल और तेज हो उठा। क्या वही आरव जिसे उसकी याद में हर पल जलन होती है, समय रहते उसे बचा पाएगा? क्या इस प्यार की ताकत किसी काम आएगी, या सब कुछ सिर्फ टूट कर रह जाएगा? रियांस की आंखों में अब नफरत और जुनून दोनों जल रहे थे। उसने दीवार की तरफ देखा और फिर धीमी कदमों से रूही के पास आया, मगर रूही ने कांपते हुए पीछे कदम रखे और कांपती आवाज में कहा, मेरे पास मत आना रियांस, बस वहीं रुक जाओ। रियांस ठहर गया। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में अंधेरा और बीते सालों की आग। वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट दर्द से लिपटी थी। मैं भी यही चाहता हूं कि वो मुझे ढूंढे रूही, तुम्हारा वो आरव, ताकि उसे एहसास हो क्या होता है किसी की जिंदगी बर्बाद करना, ताकि उसे महसूस हो वो सन्नाटा, वो टूटी हुई सांसें जो मैंने उसकी वजह से झेली हैं। रियांस की आवाज में जहर नहीं था, बस दर्द था, पुराना, गहरा और बेकाबू। और इसके लिए उसे मुझ तक आना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। रूही की आंखें वहीं ठहर गईं। वो सोचती रही, कौन सा दर्द है जो रियांस को अंदर से तोड़ चुका है? आरव ने ऐसा क्या किया है कि वो बदले की आग में जल रहा है? रात बहुत भारी थी, हवा में डर भी था और किसी गहरी कहानी की गूंज भी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। रियांस वापस आया। उसके हाथों में खाना, कपड़े, पानी की बोतल, सब कुछ था। उसने बिना कुछ कहे चीजें मेज पर रख दी, मगर जैसे ही उसकी नजर रूही पर पड़ी, वो ठहर गया। रूही वहीं बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसने कुछ नहीं खाया था। रियांस के चेहरे पर पहली बार नाराजगी नहीं, चिंता झलक रही थी। वह धीरे से बोला, आई, तुम कितनी तकलीफ में हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन खुद को टॉर्चर मत करो। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर, तुम्हारे आरब के पास पहुंचा दूंगा, सही सलामत। रूही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हें बदला लेना ही था तो इतने रास्ते थे, फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? रियांस ने अपनी दोनों जेबों में हाथ डाला और एक तीखी मगर थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वही सबसे बड़ा दर्द है आरव से। बिना उसे छुए उसकी जिंदगी को तोड़ना उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। वो तुम्हें टूटते हुए देखेगा और हर लम्हा उसकी सांसें उसी दर्द में गुजरेंगी जो कभी मैंने झेला था। रूही के दिल में डर और सवाल दोनों थे। पर आरव ने ऐसा क्या किया जो तुम उससे इतनी नफरत करने लगे? रियांस कुछ पल रुका, फिर बोला, कभी कभी प्यार भी गुनाह बन जाता है रूही। और जब कोई तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी उम्मीद, वो इंसान का अंदर का हिस्सा मर जाता है। मैं उसी दर्द का जिंदा सबूत हूँ। वो बाहर निकल गया और कमरे में बस खामोशी रह गई। रूही धीरे से दीवार से टिक गई। उसके जहन में बस आरब की यादें तैर रही थीं। वो लम्हे जब आरब ने उसकी हंसी में अपना सुकून ढूंढा था, जब उसने कहा था, गिनकर ही दिया जा सकता है। रियांस की गोलमोल बातें रूही के दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। रूही कमरे में इधर उधर घूमती रही। 1 घंटे तक उसकी सोच में खोई रही। यह समझने की कोशिश करती रही कि अब उसे क्या करना चाहिए। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन रूही ने पानी तक नहीं पिया था।
इस वजह से रियांस का चेहरा चिंता से भर आया। उसने धीरे से कहा, रूही प्लीज अपनी जिद छोड़ो और कुछ खा लो। इस तरह तुम बस खुद को ही तकलीफ दे रही हो। रूही की आवाज़ तेज हो गई। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें अपनी बेटी नेत्रा की भी जरा भी परवाह नहीं है? रूही की अधूरी बात सुनते ही रियांस का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया। वो फौरन रूही के पास आया, उसके हाथों और कंधों को मजबूती से पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, नेत्रा मेरी बेटी नहीं है, वो तुम्हारे उस सो कोल्ड हस्बैंड की बेटी है। कमरे में एक भारीपन सन्नाटा छा गया। रूही के होंठ हिल गए, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसका दिल धड़क रहा था, डर, गुस्सा और टूटन सब एक साथ। वो रियांस की आंखों में झांकते हुए एक सवाल पूछने ही वाली थी कि रियांस ने आगे बढ़कर धीरे से लेकिन जोरदार लहजे में कहा, तुम समझोगी नहीं रूही, समझोगी उस दर्द को जो मैंने सहा है? मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, प्यार कभी केवल खुशी नहीं देता, कभी कभी वह दर्द की गहराई में भी बदल जाता है। और मैं चाहता हूँ कि आरब को इसका एहसास हो। रूही के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आवाज में हिम्मत जोड़ी। तो तुम सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि आरब को उसका दर्द महसूस हो? रियांस ने नजरें झुका ली। हाँ, और ये दर्द, उसका प्यार, उसकी तड़प, वही सजा है जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि प्यार रूही सिर्फ खुदा से कम नहीं होता, और जब वो खो दिया जाए तो वह दर्द, वह हमेशा जिंदा रहता है। कमरे में जैसे एक ठंडी लहर दौड़ गई। रूही ने चुपचाप अपने सिर पर हाथ रखा और अंदर ही अंदर एक सवाल बार बार गूंजने लगा, आरव, क्या तुम सच में समझोगे रूही की कीमत जब सब कुछ बहुत देर हो जाएगी? रूही, अगर तुम पास नहीं हुई तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। रूही की आंखें भर आईं। अब वो जान चुकी थी कि ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं, किसी अधूरे प्यार की कहानी थी, और इस कहानी का हर किरदार अपने दर्द में डूबा हुआ था। कोई सजा दे रहा था, कोई सजा भुगत रहा था, और कहीं दूर आरब अपने अंदर से टूट रहा था। रियांस का एक एक शब्द जैसे बिजली की तरह रूही के दिल पर गिरा। उसके अंदर एक अजीब सी ठंडी गर्म सनसनाहट फैल गई। 10 सेकंड के भीतर उसके दिल ने बार बार खुद को तोड़ते महसूस किया। तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो ना? ऐसी बातों का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। नेत्रा वो आरब की बेटी कैसे हो सकती है? रूही की आवाज़ काँप रही थी, आंखों में डर और डिसबिलीव दोनों थे। रूही की हालत देख रियांस ने एक कदम बढ़ाया और उसे संभालने की कोशिश की। रूही, संभालो खुद को, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन रूही अब हद से ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने रियांस की ओर जोर से धक्का दिया और चिल्लाकर बोली, झूठे हो तुम आरव, वो ऐसा नहीं कर सकता। रियांस के चेहरे पर एक पल के लिए चौंकाने थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि रूही इतनी आसानी से उसकी बात पर यकीन नहीं करे। उसके दिल में एक गहरी आग उठी। गुस्से में उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तीखी आवाज में रूही के करीब आते हुए कहा, क्या कहा? मैंने झूठ बोला है? आरव ऐसा नहीं कर सकता। रूही ने पीछे हटते हुए उसकी आंखों में झांका। वहाँ सिर्फ नफरत नहीं थी, एक टूटा हुआ प्यार, एक गहराई और एक दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और कमरे में खामोशी गहरी हो गई थी। रूही के दिल में एक सवाल गूंज उठा, अगर यह सच है तो आरब के लिए इसका मतलब क्या होगा? रियांस ने रूही की कलाई मजबूती से पकड़ी और उसे अपने साथ खींचते हुए एक कमरे में ले गया। रूही की आंखों में हैरानी और सवाल एक साथ उभर आए थे। तुम मुझे क्यों यहाँ ले आए हो? रियांस ने गंभीर लिहाजे में कहा, तुम्हें सब जानना है रूही, आखिर क्यों? कमरे में कदम रखते ही रूही की आंखें फैल गईं। पूरा कमरा उस लड़की की तस्वीरों से भरा था। दीवार से लेकर कोने तक हर जगह उसकी तस्वीर लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा उस लड़की की यादों में डूबा हुआ हो। रूही धीरे धीरे चारों तरफ घूमकर तस्वीरें देखने लगी। तभी उसे रियांस की धीमी धुंधली हुई आवाज सुनाई दी,
जो फर्श पर बेड के सहारे एक फोटो के सामने बैठा था। तन्या और मैं बचपन में पहली बार यूएसए में मिले थे। हमारी फैमिली नंबर थी, इसलिए हम बचपन से ही एक दूसरे के करीब थे। खेल कूद से लेकर पढ़ाई तक हर चीज में हम साथ थे।